अमीनाबाद पार्क में। अब आजकल अमीनाबाद पार्क को झंडे वाली जी, पार्क जी, जी। समाप्त सी है, जी। उसमें सभा वभा नहीं होती, बहुत कंजेस्टेड एरिया हो गया है। और जाड़ों का समय था, ये दिसंबर जनवरी का रात थी, कोहरा, ठंडक। उस समय समय सीमा नहीं होती थी, जैसे आज है 10 बजे के बाद आप कार्यक्रम नहीं करोगे। उस समय समय सीमा नहीं होती थी। अटल जी की सभा लगी थी, संभवतः लगी थी उस 7 बजे, और पूरा खचाखच अमीनाबाद का झंडा वाला पार्क भरा था, पैर रखने की जगह नहीं थी। और उस समय ट्रेन कोहरे के कारण लेट हो रही थी, बहुत देर में आई ट्रेन। और आप समझो कि 10 से ऊपर हो गया होगा, 10 बज चुका था। 4 5 घंटे का 4 घंटे का करीब अंतर था, 4 या 5 घंटे का, लेकिन भीड़ टस से मस नहीं हो रही थी। पिताजी लूना पे बैठाल कर मुझे भी ले गए थे, मुझे याद है। हम लोग कान पे टोपी ओपी बांध कर गए हुए थे। उनका कि तुम अटल को सुनो, अटल जी को। तो वैसे तो मैं पिताजी के साथ अटल जी से मिला था, लेकिन उनको बोलते नहीं सुना, तो पहला था मेरा किस्सा। मैं वहाँ गया तब तक देखा कि एक रिक्शे का हुड पे तान के और मफलर वफलर बांधे हुए कोई व्यक्ति अटल जी को सुन रहे थे, सुनने के लिए रिक्शे पे बैठे हुए थे। पिताजी ने झाँका, लूना खड़ा किया, लूना यानी मोपेड, जी जी, मोपेड गाड़ी। उस समय चलती थी। और खड़ा करके गए, अरे बाबू भाई आप भी अटल जी को सुनने आए हो? बाबू भाई बोले, पाधा जी चुप रहो, अटल को कौन नहीं सुनना चाहता। जी। बाबू खां साहब कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं में से थे उस समय। अच्छा। और कम्युनिस्ट पार्टी के और जनसंघ के या बाद की भाजपा के विचारों में बहुत अंतर था। सब एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे। लेकिन जो कट्टर विरोधी व्यक्ति और अल्पसंख्यक वर्ग से बाबू खां, वो रिक्शा का हुड तान के और कपकपाती ठंडक में अटल जी को सुनने के लिए वो घंटों से इंतजार कर रहे थे रिक्शे के अंदर। ये अटल का जादू था।